to the student of class 6. Once again, we are with our English literature subject, and this is your 5th video, and in this video we will do the exercise of class 1st, in which we'll complete the correct answers, fill in the blanks, match the following, answer the following question. And one more thing, the one question is exercise number E. Who said this and when? So this exercise will be done by you. Okay, you will do this exercise as homework as we do it earlier. हम लोग ऐसा पहले भी करते थे कि सारी चीज़ें कर लिया करते थे, पर एज अ होमवर्क हु सैड टू हुम वाला जो सेक्शन होता था वो हम आप लोगों को होमवर्क में दिया करते थे और नेक्स्ट डे उसे बता दिया करते थे ना। तो बिल्कुल उसी तरह से इसे आपको अपने से करना है, जिससे कि आप स्टोरी को एक बार फिर से रीड आउट कर सकेंगे, स्टोरी को और अच्छे से जान सकेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर ई ये आप खुद से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा। एंड एक्सरसाइज नंबर ए बी सी डी एंड एफ ये आपको मैं कराऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली, ठीक है, मतलब इन क्वेश्चंस को ओरली बताना है। सो बहुत ही ईजी होता है, फ्यू वर्ड्स आंसर होते हैं या कभी कभी वन वर्ड आंसर भी होता है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन। वुड MS हैव बीन अ बेटर सिंगर इफ शी हैड फॉर्मल ट्रेनिंग इन म्यूजिक? अगर उसकी एक फॉर्मल ट्रेनिंग होती म्यूजिक में तो क्या वो एक बेटर सिंगर होती? यस, हाँ, तो लिख लीजिए यस। वॉज MS a gifted singer because of her belief that music was a means of surrender to God? इसमें है कि उसका मानना था कि जो म्यूजिक है उसका मतलब होता है ईश्वर के प्रति समर्पित होना। तो क्या ये सही है? यस। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन या टेक द करेक्ट ऑप्शन भी बोल सकते हैं। द मदर ऑफ कुंजम्मा वॉज अ फेमस, जो उसकी माँ थी वो क्या थी? स्टेज डांसर थी, एक्ट्रेस थी या वीणा प्लेयर थी? शी वॉज अ फेमस वीणा प्लेयर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, सो टिक ऑन द आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। द सेकेंड इज द होम ऑफ कुंजम्मा वॉज नियर टू। वेयर वॉज हर होम लोकेटेड? Her home was located near the or close to the मीनाक्षी टेम्पल ना। उसका घर किसके पास था? मीनाक्षी टेम्पल के पास, ना ही मेर मार्केट और ना ही कॉलेज के पास। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो टिक ऑन द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज fill in the blanks. So my first one is my earliest interest in music was focused on. किस पे फोकस किया था उसका जो अर्लिएस्ट इंटरेस्ट था? इट वॉज फोकस्ड ऑन राग। फिल इट विथ मी, RAGA। ओके, कम टू द नेक्स्ट। लिटिल कुंजम्मा वॉज बोर्न ऑन, कब उसका जन्म हुआ था? 16 सितंबर 1916। Fill it with me, 16 September 1916 in the temple town of, किस स्थान पर? टेम्पल टाउन ऑफ मदुरई, MADURAI। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दिस चाइल्ड डैश वॉज डैश। प्रोडिजी होगा, दिस चाइल्ड प्रोडिजी PRODIGY was Subulakshmi। शुभु SUBBU, लक्ष्मी LAKSHMI, Subulakshmi। ओके, नेक्स्ट, इन द 30s मोस्ट वोकलिस्ट, क्या होगा? वोकलिस्ट में सिंगर।
VOCALIST, एक्टेड इन फिल्म्स। 30s में बहुत सारे सिंगर्स थे जो फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे। ओके, लास्ट वन इज शी ग्रू अप सराउंडेड बाय द, वो किससे बड़ी हुई थी, किससे घिर कर बड़ी हुई थी? बाय द साउंड ऑफ म्यूजिक ना, बाय द साउंड्स ऑफ म्यूजिक, SOUNDS। डी, एक्सरसाइज नंबर डी देखिए, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। सो एज इट शोन, मदर भक्त मीरा मैरिड टू रमन मैसेज से अवार्ड फेस्टिवल ऑफ इंडिया, सॉरी मैजेट से अवार्ड है। सो मदर फर्स्ट का क्या होगा? मदर कौन थी? वीणा प्लेयर थी। सो कर लीजिए आप, वीणा प्लेयर के सामने फर्स्ट लिख लीजिए, या टिक भी कर सकते हैं, पर टिक करने से आपकी कॉपी या नोटबुक या बुक बहुत सैगी, बहुत गंदी हो जाती है, इसलिए टिक मत करिए। आप एक काम करिएगा, टिक करने की जगह इंस्टेड टिकिंग आप नंबर्स डाल दीजिए। वैसे मदर का क्या है, यहाँ से ए का फर्स्ट का क्या होगा? वीणा प्लेयर, तो वीणा प्लेयर के सामने आप 1 लिख लीजिए। भक्त मीरा कब रिलीज हुई थी? इन 1945 में ना, तो रिलीज इन 1945 के सामने सेकंड लिख लीजिए। इसका मतलब है कि इसका जो मैचिंग है वो भक्त मीरा का रिलीज इन 1945, तो यहाँ पे सेकंड लिख लीजिए। मैरिड टू, किससे शादी हुई थी? साध शिवम, यानी कि थर्ड का फिफ्थ से मैच हो रहा है ना, तो फिफ्थ के सामने आप थर्ड लिख लीजिए। फोर्थ का मैच हो रहा है 1974 से, उसे अवार्ड कब मिला था? 1974 में रमन अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है फेस्टिवल ऑफ इंडिया, लंदन में हुआ था 1982 में, तो वहाँ लास्ट वाले में आप, लास्ट वाले का मैच हो रहा है लंदन 1982, तो लंदन 1982 के सामने आप नंबर 5 डाल सकते हैं या नोट डाउन लिख सकते हैं। ओके, चलिए द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज हु सेड दिस एंड व्हेन, किसने कहा है ये स्टेटमेंट और कब कहा था। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बता दे रही हूँ, टू सिंग अ भजन इज वन थिंग, बट टू सिंग इट बाय लूजिंग वन सेल्फ इन गॉड इज अनदर। ये किसने कहा था? भाई MS ने ही कहा होगा, सुब्बुलक्ष्मी ने ही कहा है, तो किसने कहा होगा? ये सुब्बुलक्ष्मी ने कहा होगा। क्यों, आप सबको भी ऐसा लगता है? इट्स रॉन्ग, ये सुब्बुलक्ष्मी ने नहीं कहा था। जब उसने एक्टिंग छोड़ दी थी, स्टोरी एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, जब उसने एक्टिंग को छोड़ दिया था तो उसके बाद उसने क्या किया था? वो गांधी जी से मिली और उनके लिए उसने गाना गाया था, याद है ना? वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। इसको गाने के बाद गांधी जी ने ऑब्जर्व किया था ये कि भजन गाना एक बात है, पर खुद को खोकर गाना भगवान में ये एक अलग चीज़ है। तो ये ऑब्जर्वेशन किनका था? गांधी जी का, तो यहाँ पे होगा गांधी जी। ओके, ये स्टेटमेंट जो है वो गांधी जी के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। उन्होंने ये चीज़ कही थी कि टू सिंग अ भजन इज वन थिंग, बट टू सिंग इट बाय लूजिंग वन सेल्फ इन गॉड इज अनदर। खुद को खोकर भगवान में लीन होकर गाना ये अलग चीज़ है। तो ये गांधी जी ने कहा था व्हेन शी सैंग सॉन्ग फॉर गांधी जी, जब उसने गांधी जी के लिए, यानी कि जब सो द स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हु एम आई अ मेयर प्राइम मिनिस्टर बिफोर अ क्वीन ऑफ सॉन्ग, ये जो स्टेटमेंट है ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था जब 1953 में वो एक असेंबली अटेंड करने गए थे और वहाँ पे उन्हें क्या करनी थी? एक स्पीच देनी थी। तो इसे आप स्टोरी से देख के कर लीजिएगा। और थर्ड भी आपको अपने से ही करना है, मैंने आपको एक करके बता दिया है। अब आपका एक्सरसाइज नंबर F है क्वेश्चन आंसर। तो इस क्वेश्चन आंसर को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप सब लोग एक्सरसाइज कर लीजिए। आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी और उसके बाद कॉपी सबमिशन और बुक सबमिशन होगा। तो प्लीज़ अगर बुक नहीं है तो उसे खरीद लीजिए ताकि आप अपनी एक्सरसाइजेस
फिल कर सके बुक में और क्वेश्चन आंसर भी नोट डाउन कर सके, क्योंकि आंसर तो मैं दे दूंगी पर क्वेश्चन तो आपको बुक से ही नोट करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपने बुक नहीं ली है तो ले लीजिए। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय, थैंक यू।